बॉलीवुड का एवरग्रीन टॉपिक नेपोटिज्म का मुद्दा आया और करण जौहर का नाम उसमें शामिल ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। नेपो किड्स के पालनहर्ता का टैग लिए करण जौहर अब परिणीति चोपड़ा पे भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, चलिए बताते हैं डिटेल ओनली एंड ओनली ऑन बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा। तो शादियों में जैसे कुछ ऊपर नीचे हो जाए और उसमें नाराज फूफा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ जाते हैं, वैसे ही नेपो किड्स के बारे में अगर कोई कुछ बोल दे उसमें करण जौहर कुछ कमेंट न करे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। करण जौहर ने अपने धर्मा प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल पर जानवी और राजकुमार का इंटरव्यू लिया था, जहां पर रिसेंटली नेपोटिज्म को लेकर के हो रही कंट्रोवर्सी पर करण जौहर ने राजकुमार राव से कुछ सवाल किए, साथ ही अपनी फीलिंग्स भी शेयर की है। करण का मानना है कि एक्टर्स अब नेपोटिज्म को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं ताकि उन्हें नेम फेम मिल सके। ऐसे में यूजर्स का मानना है कि करण इनडायरेक्टली परिणीति चोपड़ा को टारगेट कर रहे हैं। करण जौहर ने अपने धर्मा प्रोडक्शन के यूट्यूब पर जानवी और राजकुमार का इंटरव्यू लिया, जो अपनी आने वाली फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का प्रमोशन करने पहुंचे थे। तीनों के बीच काफी कैंडिड बातचीत चल रही थी। कितने में ही करण ने राजकुमार से सवाल किया कि आउटसाइडर्स के मन में क्या वाकई प्रिविलेज लोगों के लिए गुस्सा है। इसके जवाब में राजकुमार राव का कहना था कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां से आता है, लेकिन ये सच है कि इंडस्ट्री से नाता होने पर 2-3 फिल्में आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसके बाद उनके टैलेंट ही उन्हें आगे लेकर के जाते हैं। और राजकुमार के इस बात से इंप्रेस होकर के करण ने फिर राजकुमार के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में कुछ एक्टर्स के इंटरव्यू देखे हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी वो बस हेडलाइंस बनाने के लिए नेपोटिज्म को एक टूल की तरह यूज कर रहे हैं। बेहद सफल लोग जिन्होंने सफल फिल्में दी है कह रहे हैं, ओ मुझे पीड़ित महसूस हुआ, मुझे आउटसाइडर जैसा महसूस हुआ और मैंने एक स्टार किड के कारण एक मौका खो दिया। कोई कह रहा है मैं पार्टी में नहीं गया तो मुझे रोल ऑफर नहीं हुआ, मैं खुद ही कई पार्टियों में गया हूँ और कई पार्टी ऑर्गेनाइज भी करवाया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी को पार्टी में कोई रोल दिया है। ये कैंप्स और सर्कल्स क्या है, इसके मतलब क्या है। और अब सोशल मीडिया पर उनके इस स्टेटमेंट ने ट्रोलर्स की सोई हुई आत्मा को वापस से जगा दिया है और ट्रोलर्स एक बार फिर से करण जौहर को नेपोटिज्म के नाम पे ट्रोल करना शुरू कर दिया है। परिणीति के बाद करण की बातों को सुन करके यूजर्स का कहना है कि एक्ट्रेस ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया, तो फिर इन्हें इतना क्या बुरा लग रहा है। यूजर्स ने यह भी लिखा है कि करण हमेशा स्टार किड्स को मौका देते हैं। वो खुद ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने कई बार आदित्य चोपड़ा से नए लोगों को मौका देने के लिए मना किया है। आपको बता दें कि खुद राजकुमार राव ने भी ये बात माना है कि उन्होंने भी करियर की शुरुआत में सिर्फ इसलिए कई मौके खोए हैं क्योंकि वो किसी पार्टीज में नहीं जाते थे और उन्हें भी कई बार स्टार किड्स के कारण रिप्लेस होना पड़ा है। हालांकि ये तो इंडस्ट्री की एक कड़वी सच्चाई है, जिस पर जब भी बातें छिड़ती है तो इंडस्ट्री में सबसे पहले करण जौहर ही भड़क जाते हैं। लेकिन शायद अगर वो ये टॉपिक पर्सनली नहीं लेते तो शायद आज ट्रोलर्स के निशाने पर नहीं आते। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बॉलीवुड क्रॉनिकल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।